भाई 1-2 के बाद डायरेक्ट 5th क्लास इसलिए शो कर रही है क्योंकि मुझे कुछ काम से दिल्ली जाना पड़ा था, इसलिए मैंने वो बीच वाली क्लासेज जो है वो हटवा दी थी। ठीक है, इसलिए 1-2 के बाद डायरेक्टली 5th क्लास शो कर रही है। ऐसा मत सोचिए कि आपकी ऐप में कुछ दिक्कत है, आपके सब्सक्रिप्शन में कुछ दिक्कत है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो क्लास हुई नहीं। एक मिनट भाई, बस पीडीएफ ले आता हूँ। चलो जी, आ जाओ। आज का चैप्टर है कंजंक्शन। लैपटॉप में क्लास ओपन नहीं हो रही है, क्यों नहीं होगी बच्चे? वेबसाइट पे जाओ, खूब ओपन होगी। बताओ भाई, कौन कौन चला रहा है लैपटॉप से? आप में से लैपटॉप से कौन कौन क्लास चला रहा है? वो इतने सारे लोग चला रहे हैं, बिल्कुल चलेगी बच्चे। चलो जी, कंजंक्शन चैप्टर है जी आज का। गोली की रफ्तार से शुरू हो जाइए। एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन, अनटिल या अनलेस में नॉट अंडरस्टूड होता है, लेकिन फिर भी इसके बाद नॉट आपके दे देता है आपको। अनलेस वन गोज होगा। कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि दिल्ली में कितनी गर्मी पड़ती है जब तक वो वहां ना जाए, अगर वो वहां ना जाए। अभी अगर नहीं तो इसके अंदर है ही, फिर नॉट लगाने की क्या जरूरत? आपने कोरिलेटिव कंजंक्शन में पढ़ा था, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ के साथ किसका पेयर था? एंड का पेयर था। अमीर लोग और गरीब लोग दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं इन सब चीजों के लिए। अदर और रादर के साथ किसका पेयर था? देन का, THAN वाला देन। कोरिलेटिव कंजंक्शन याद करो, जोड़े में चलने वाली कंजंक्शन। जैसे उसने डिब्बे को खोला, एक चूहा उससे बाहर कूदा। एज सुन एज अपने आप में कंजंक्शन है, दो क्लॉज थे, एक कंजंक्शन चाहिए, वो लगी हुई है। देन जबरदस्ती का क्यों लगा रहे हो? पहली बात तो ये वाला THEN वाला देन एडवर्ब होता है ना, और ये जनरली तब लगाया जाता है जब एक एक्शन के बाद दूसरा एक्शन हो। एक साइड तो आप कह रहे हो एज सुन एज, जैसे उसने डिब्बा खोला चूहा कूदा, हाँ कि ना? तो फिर यहाँ पे आगे पीछे थोड़ी हो रहे हैं एक्शन की, THEN वाला लगाए।
ना THAN आएगा ना THEN आएगा, कुछ नहीं आएगा। एज सुन एज कंजंक्शन है, दो क्लॉज हैं, दोनों साथ में हो रहे हैं, बात खत्म। हम जिम के फ्लैट में रुके थे जब वो छुट्टी पे था। अब ये दो क्लोज हैं, दो क्लोज को जोड़ने के लिए लगती है जी कंजंक्शन, ड्यूरिंग होती है प्रीपोजिशन, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, पार्ट तो ये। अब इसकी जगह आएगा क्या? हाँ जी, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था व्हेन जो होता है ये पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरेशन दोनों को दिखा लेता है, तो यहाँ पे व्हेन भी लग सकता है, और वाइल जो है वो ड्यूरेशन को दिखाता है ना। और मैंने कहा था ड्यूरेशन की बात करनी हो और आपको पुट करना हो तो वाइल को प्रेफर किया करो। अब होता क्या ना, कई बार बच्चे रटने की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, जो कॉन्सेप्ट होता है उसकी तरफ कम। कई बार ना बच्चे को मैं आसान बनाने के लिए कह देता हूँ कि व्हेन के बाद इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूस टेंस दोनों आ सकते हैं और वाइल के बाद सिर्फ कॉन्टिन्यूस आ सकता है। जब मैंने ये वाक्य बोला तो मेरा कहने का अर्थ ये था कि वाइल के साथ ड्यूरेशन आएगा, लेकिन बहुत बार क्या होता है, जरूरी नहीं कि सिर्फ ING टेंस लगा के, कॉन्टिन्यूस टेंस लगा के ड्यूरेशन बनता है। जब वह छुट्टियों पर गया था, भले यहाँ ING नहीं है, ये ड्यूरेशन है हाँ कि ना, बोलो। अरे भले ही इसके अंदर ING नहीं है, लेकिन ये ड्यूरेशन है कि नहीं? ड्यूरेशन है तो वाइल आ सकता है चकाचक, कोई दिक्कत नहीं है, ड्यूरिंग की जगह वाइल आएगा यहाँ पे। कुछ याद आ रहा है? कंजंक्शन में पढ़ा था दैट के बाद हाउ नहीं आता, वाई नहीं आता, वेयर नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो ये दो क्लोजेज हैं। उसने मुझसे पूछा मैं सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर क्यों नहीं कर रहा। दो क्लोज हैं, दो क्लोज को जोड़ने के लिए एक कंजंक्शन लगेगी। अब ये वाई जब अपने आप में कंजंक्शन का काम कर सकता है तो जबरदस्ती का दैट क्यों लगाएं? हाँ कि ना। और आस्क है, सवाल है तो उस टाइप की कंजंक्शन बनेगी। हालांकि ये अब इंटेरोगेटिव नहीं है, ये इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है, लेकिन आस्क के साथ दैट लगाएंगे कि आस्क के साथ वाई वाला लगाएंगे अपन? आपको नहीं लगता कि वाई को हटा देंगे तो मीनिंग ही चेंज हो जाएगा? तो लॉजिक इसका ये था कि दो क्लॉज हैं, एक कंजंक्शन चाहिए, दैट और वाई में से एक बचेगी। अब वाई को हटा देंगे तो मीनिंग ही चेंज हो जाएगा, तो दैट को ड्रॉप कर देंगे। साहिल भाई, मेरी कोई भी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहां पे नोट्स का लिंक होगा, वहां से डाउनलोड कर लो। लेकिन नोट्स केवल वही बच्चा मतलब ना बनाने की सोचे, या तो उसका लेवल बहुत भयंकर हो, मतलब उसको सेंस ही हो जाते हैं उसके सारे सवाल, उसको बस थोड़ा सा एक बार देखना है कि कौन कौन से ऐसे रूल हैं जो थोड़े अटपटे होते हैं, अजीब होते हैं, बस मुझे वो वाले रूल लिखने हैं, मेरे पास पूरे नोट्स बनाने का टाइम नहीं। या तो वो बच्चा, या फिर वो बच्चा जो कहीं भाई 10-10 घंटे जॉब करता है, वीडियो ही देख पाए, इतना ही टाइम निकाल ले, इतना बहुत है। केवल दो टाइप के बच्चे नोट्स बनाना छोड़ सकते हैं, बाकी सब बच्चे जब तक नोट्स खुद नहीं बनाओगे तब तक चीजें याद नहीं रहेंगी, बात बनेगी नहीं। पोल चला दिया क्या मैंने? इसका इसका पोल चलाया क्या मैंने? SSC का कंजंक्शन चैप्टर का सबसे फेवरेट सवाल, मैंने ये एक या दो बार ही डाला है इस स्लाइड इस क्लास के अंदर, लेकिन जब मैं प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन छांट रहा था तो ये क्वेश्चन 13 बार था भाई। उसमें नो सूनर के साथ देन आता है। कोरिलेटिव कंजंक्शंस आपने पढ़ रखे हैं, इधर और नीदर, नो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नो सूनर कंपैरेटिव डिग्री है ना, टॉलर देन, वाइजर देन, ब्रेवर देन, तो ये वाला जो देन होता है ये आता है इसके साथ। क्या मतलब होता है इस सेंटेंस का? कि बच्चे ने रोना शुरू किया ही था जब ये माँ ने इसको हक किया है, कि दोनों में कोई टाइम का गैप नहीं है। सूनर होता है किसी चीज से पहले, नो सूनर मतलब दोनों में कोई टाइम का गैप है ही नहीं, ये कहना चाह रहा है यहाँ पे। आपको अगर याद हो तो क्लास में मैंने ऐसा ही सेंटेंस आपको कराया था, शी इज एज ब्यूटीफुल एज इफ नॉट मोर देन हर यंगर सिस्टर। वो उतनी सुंदर जरूर है, वो बराबर सुंदर जरूर है, अगर अपनी बहन से ज्यादा सुंदर नहीं है तो। अब ये जो सेंटेंस है पहले तो उसका मतलब समझो, पहले उसका मतलब समझो, ठीक है। अब मान लो ये जो लड़की है इसका कंपैरिजन कर रहे हैं किसी दूसरे इंस्टीट्यूट के किसी स्टूडेंट से, ठीक है। मैं कह रहा हूँ ये ज्यादा इंटेलिजेंट है, दूसरा बंदा कह रहा है कि वो जो इंस्टीट्यूट का वो जो बच्चा स्टूडेंट है वो ज्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है।
अब बहस होती रही तो मैं लास्ट में क्या कह रहा हूँ भाई, देख सुन मेरी बात, अगर ये ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है ना तो बराबर जरूर है, ये सेंटेंस का मतलब है। तो यहाँ पे एक्चुअली काफी चीजें अंडरस्टूड हो जाती हैं, इसलिए आप समझ नहीं पा रहे क्या लिखा हुआ है। एक्चुअली ये सेंटेंस ऐसा है, शी इज एज इंटेलिजेंट एज one of the students of that institute is if she is not more intelligent than one of the student of that institute is। ये ऐसा है, समझ में आई मेरी बात क्या कहना चाह रहा हूँ, रियलिटी में ये ऐसा है। अब हो क्या रहा है कि इन्हीं दोनों लोगों को पहले बराबर कहना है कि वो बराबर इंटेलिजेंट है उसके, अगर ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है तो यही सेम दो लोगों की तुलना दो बार हो रही है ना। तो यहाँ पे अगर आपने शी लिख दिया तो ये दोबारा शी इज वाला ये वाला पार्ट ओमिट कर सकते हो, अंडरस्टूड हो गया। और लास्ट में यहाँ देन के बाद देन अकेला तो छोड़ नहीं सकते, यहाँ तो लिखोगे ही, जब यहाँ लिखोगे तो ये वाला पार्ट आपको दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, ये वाला पार्ट अंडरस्टूड हो गया। हालांकि आप यहाँ से इंटेलिजेंट भी ड्रॉप कर सकते थे, अगर आप लिख देते ना शी इज एज इंटेलिजेंट एज इफ नॉट मोर देन वन ऑफ द, तो भी चल जाता। लेकिन इंटेलिजेंट को रिपीट कर देना ये कोई एरर नहीं है। मेन एरर इसके अंदर ये है कि सिमिली पूरी लिखे। ये सिमिली से ही तो पता चलेगा कि कंजंक्शन आ रही थी भाई, यहाँ पे दूसरे किसी से कंपैरिजन होना था। अगर इसको शॉर्ट ट्रिक में बुक्स की तरह रटा के पढ़ाऊं तो बुक्स में ऐसे लिखा होता है, सिमिली हमेशा पूरी प्रयोग की जाती है, सिमिली में दोनों तरफ एज का प्रयोग होता है, इसलिए यहां एज लगाएं। ठीक है, ये हुई किताबी आंसर। ये क्या हो गया, अच्छा स्लाइड आगे पीछे होगी 7 नंबर की, कोई बात नहीं। पढ़ो, कंजंक्शन के भी 30% एरर जो होते हैं मीनिंग बेस्ड होते हैं। एलेक्स ने उन डिब्बों को बड़ी आसानी से उठा लिया, एलेक्स ने उन डिब्बों को बड़ी आसानी से उठा लिया, वो हैवी थे। एलेक्स ने उन डिब्बों को बड़ी आसानी से उठा लिया, वो हैवी थे। अब यहाँ पे पहली बात तो अगर मैं ग्रामर की बात करूं तो दो क्लॉज हैं, दो क्लॉज को जोड़ने के लिए कंजंक्शन लगती है। इवन कोई कंजंक्शन नहीं होती, इवन एडवर्ब की तरह से जनरली काम करती है। किसी नाउन के साथ आएगा तो चलो एम्फेटिक एडजेक्टिव वगैरह कर लो, लेकिन यहाँ कंजंक्शन चाहिए, इवन कोई कंजंक्शन होती नहीं। और दूसरा आपको मीनिंग से भी पता चल रहा होगा कि एलेक्स ने वो डिब्बों को बड़ी आसानी से डाले, हालांकि हालांकि वो हैवी थे, ये कहना है। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ऑल्दो या दो, ऑल्दो या दो दे वर हैवी। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं उनको ये डिब्बों के लिए दे लगा दिया, यही बड़ा अजीब लगता है। ऐसा कुछ नहीं है बच्चे, ऐसा कुछ नहीं है, नॉन लिविंग के लिए भी दे खूब आ सकता है, कोई समस्या नहीं है। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं इंस्पाइट ऑफ लगा दो, इंस्पाइट ऑफ प्रीपोजिशन होती है भाई। पहला कॉन्सेप्ट क्या बताया कि दो क्लोज हैं तो आपको कंजंक्शन चाहिए, इवन दो भी लगा सकते हो, दो भी लगा सकते हो, ऑल दो भी लगा सकते हो। ठीक है, दो लिख लो, ऑल दो लिख लो, इवन दो लिख लो, सारे चल जाएंगे। इवन इफ का मतलब तो अगर होता है। बच्चे पढ़ के तो देख यार, ये अपने तुक्के मत मारो, जो मैंने बोला उसको सुनो। उन एलेक्स ने उन डिब्बों को बड़ी आसानी से उठा दिया, हालांकि वो हैवी थे। अब ये हालांकि मीनिंग जो दे दे, ऐसी कंजंक्शन यहाँ पे पुट कर लो तुम। ठीक है, अब कोई हावेवर कह रहा है, हावेवर एडवर्ब होती है भाई, और हावेवर जब कंजंक्शन होती है उसका मतलब होता है जैसे तुम्हारा मन करे, हावेवर यू लाइक। मुझे ऐसी यहाँ पर एडवर्ब पुट करनी है जिसका मतलब कंजंक्शन पुट करनी है जिसका मतलब हालांकि होता हो, वो या तो दो है या आल दो है या इवन दो है। ठीक है, अपने जबरदस्ती के ऑप्शन ठूसने की कोशिश ना करें। बच्चों को अक्सर आपने कहते हुए सुना होगा या खुद भी ऑब्जर्व किया होगा कि एरर हो जाते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में दिक्कत आती है। नोटिस करिए ना ये चीज, बस वो इसी वजह से है। होता क्या है, आपने इसको पढ़ा, अगर सिर्फ एरर की बात करें कि इवन नहीं आएगा, ये बात क्लास के 70-80% बच्चों ने पता लगा ली, लेकिन इसकी जगह क्या आएगा वो बात क्लास के 40% बच्चे ही जान पाए। भाई यही फर्क है, क्योंकि सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आपको ये भी बताना होता है कि इसकी जगह पे आएगा क्या। परीक्षित करें, हाउएवर अपोजिट रिजल्ट के लिए एज अ कंजंक्शन यूज होता है, नहीं बच्चे नहीं होता है।
हाउएवर एक एडवर्ब होती है जब वो अपोजिट दिखाती है, और दूसरी बात यहाँ पे रिजल्ट नहीं है, ये रीजन है। आसानी से उठा दिया, ये रिजल्ट है, ये रीजन है, उल्टा रीजन है ये। ठीक है परीक्षित भाई साहब। कुछ याद आ रहा? नॉट ओनली बट ऑल्सो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से बने हुए हैं ये, बट इसमें इसलिए सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को ज्वाइन करेगा। यहाँ तो नॉट ओनली के बाद इक्विप्ड लगा दिया। लाइब्रेरी जो है इक्विप्ड है इस चीज से, है ना। नॉट ओनली के बाद इक्विप्ड लगा दिया, यहाँ पे आपने बट ऑल्सो के बाद ये फ्रेज लगा दिया। तो फिर क्या करना पड़ेगा? इधर तो कोई ऐसा है नहीं V3 टाइप का कि इस पर टाप दूं, तो फिर नॉट ओनली की पोजीशन चेंज होगी। द कॉलेज लाइब्रेरी इज इक्विप्ड नॉट ओनली विद गुड बुक्स बट ऑल्सो विद लेटेस्ट जर्नल्स। मैंने कुछ गलत मार्क कर दिया क्या? सॉरी भाई, सॉरी भाई, तुम्हारे वाला वो काम हो गया मेरे से भी। A B C सोच के मैं क्या C पार्ट है, मैंने ऑप्शन देखे नहीं कौन सा काम पुट कर रखा है। एक नंबर बढ़ा लेना यार, माफी चाहूंगा। ऋषि भाई आपने ग्रंथ लिख के भेजा यार, कैसे पढ़ूंगा मैं? हार्डली स्कार्सली के साथ वैन आता है, हार्डली स्कार्सली के साथ वैन आता है। क्या गलती है सर? अरे भाई यार तुम रुक जाओ। लो भाई, पहले ऋषि भाई का मैं पूरी बात पढ़ लेता हूँ। सर मुझे एक डाउट पूछना था, मैं इंग्लिश माध्यम में टेक्स्ट बुक के मॉक लगाता हूँ, इंग्लिश में हमेशा 7-8 गलत हो जाते हैं। 2022 मेन में भी यही हुआ था, कंटिन्यूस एडिटोरियल पढ़ रहा हूँ, फिर भी 2-3 PQRS, 1-2 वोकैब और 1-2 सेंटेंस इंप्रूवमेंट। प्लीज गाइड ओनली इंग्लिश में लैक कर रहा हूँ। बच्चे लैक नहीं कर रहे हो, इंग्लिश आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन है। अगर आपके 7-8 ही क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो फिर इंग्लिश आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, और चीज़ों पर काम करिए, सिलेक्शन हो जाएगा। एक दो 2-3 तो गलत होंगे यार, अब क्या बिल्कुल ही उसके लिए जीवन के 3-4 साल देने पड़ते हैं इंग्लिश को। ठीक है, जिद्दी मत बनना मेंस वाले बच्चों, जिद्दी मत बनना। मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें बोला था बहुत बच्चे ऐसे होते हैं मैथ्स पसंद, सारा दिन मैथ्स ही पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पसंद है सारा दिन इंग्लिश ही पढ़ रहे हैं बावलों की तरह। लेस्ट के साथ बच्चे शुड आएगा, लेस्ट के साथ शुड आएगा। याद आ रहा है? को रिलेटिव कंजंक्शन। माँ ने बच्चों का ध्यान से चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। लेस्ट के साथ क्या आता है? शुड। फिर वही रटा रटाया घिसा पिटा एरर। नो सूनर, जैसे कई बार होता है ना, बच्चे देखते कहते हैं कि सर आपने सेंटेंस पूरा पढ़ा ही नहीं, आपको एरर कैसे पता चल गया? नो सूनर के फिक्स 2 एरर है भाई। नो सूनर पे या तो इन्वर्जन वाला एरर आएगा, नो सूनर एडवर्ब की तरह से काम करता है, स्टार्टिंग में लगाओ तो यहाँ इन्वर्जन लगेगा, या नो सूनर के साथ दैन वाला एरर आएगा। बस 2 ही टाइप के एरर आते हैं, चेक कर लो अपना, बात खत्म हो गई। पढ़िए इसको ध्यान से, क्या मीनिंग देना है, मीनिंग बेस्ड एरर है। हाँ हो सकता है सौम्यकांत, लेकिन वो एरर नहीं है ना कोई। नो सूनर के साथ पास्ट इंडेफिनिट भी दिख सकता है, पास्ट परफेक्ट भी दिख सकता है, दोनों ठीक होते हैं ग्रामेटिकली, कोई एरर नहीं है वो। मैं मेहनत से काम करता हूँ और अच्छे से पढ़ता हूँ, मैं मेहनत से काम करता हूँ और अच्छे से पढ़ता हूँ ताकि मैं एग्जाम में पास हो पाऊँ और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करा पाऊँ। ठीक है, मैं मेहनत से काम करता हूँ और अच्छे से पढ़ता हूँ ताकि ये काम हो पाए। ताकि वाला मीनिंग आता है सो दैट को इकट्ठा लिख देने से। एक तो सो दैट आपने पढ़ा होगा, ही सो स्मार्ट दैट ही कैन बाय एनी कार, वो इतना अमीर है कि वो कोई भी कार खरीद सकता है, वो वाला सो दैट नहीं। सो दैट इकट्ठा,
सो दैट को अगर आप एक साथ लिख देते हो तो उससे मतलब निकलता ताकि, मैं ये काम करता हूं ताकि ऐसा हो सके। डू माई पेरेंट्स में क्या दिक्कत आ गई? आई में पास इन द एग्जाम एंड डू माई पेरेंट्स प्राउड, मेक माई पेरेंट्स प्राउड होना चाहिए बच्चे यहाँ पे, लेकिन ये वीक एरर के अंदर आएगा। ये वही वाली बात है कि यू डिड अ मिस्टेक, यू मेड अ मिस्टेक। मेड अ मिस्टेक प्रेफर होगा, मेड अ मिस्टेक प्रेफर होगा, लेकिन ये वीक एरर के अंडर में जाएगा। हालांकि सोचा आपने ठीक है, मेक माई पेरेंट्स प्राउड होना चाहिए था यहाँ पे। और वैसे ये प्रीवियस ईयर है नहीं सवाल, तो आप इसमें टाइपिंग एरर ही मान लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, तो यहाँ पे आप टाइपिंग एरर मान लो इसको, ठीक है। किसी ने अगर वो डू के चक्कर में एरर मार्क कर दिया था तो भाई आप भी एक नंबर बढ़ा लेना। एक पोल मैंने गलत चला दिया और अगर आपने वो डू के चक्कर में मार्क किया तो एक नंबर बढ़ा लेना, 2 हो गए अब आपके। ये बात मिसलीडिंग है, ये बात भ्रमित करने वाली है। ये इमेजिन करना कि कंप्यूटर जो है वो ह्यूमन बींग्स की तरह ही सोच सकते हैं। अब यहाँ पे यू कांट रन लाइक मी, यू कांट सिंग लाइक मी, या तो कंपैरिजन करने के लिए आपने लाइक का यूज कर दिया, फिर सेम क्यों लिख रहे हो? या तो सिर्फ लाइक लिख लो, है ना। और अगर आप लाइक नहीं लिखना चाहते तो सेम एज या सच एज का यूज कर लो, ये भी प्रीपोजिशन हो जाते हैं। अगर मैं सेम के साथ एज लगा दूं ना, ही सेम एज इज फादर, और सच और एज इकट्ठा लिख दूं, सच और एज गैप पे नहीं, आई डोंट लाइक सच स्टूडेंट्स एज वो वाला नहीं, सच एज इकट्ठा लिख दूं, यू शुड ईट सम फ्रूट्स सच एज एप्पल मैंगो, जैसे सच एज सेम एज अगर एक साथ लिख दूं ना एज इकट्ठे, तो ये भी प्रीपोजिशन के जैसा काम करने लग जाते हैं। तो या तो आप यहाँ पे लाइक को रख लो, सेम हटा दो, ठीक है, या फिर आप एक काम करो, लाइक को उड़ा दो और सेम एज लिख लो, दोनों में से एक काम कर लो। सच एज मत लिख देना यहाँ पे, ये वैसे बताने के लिए बताया है, यहां सच एज नहीं आ सकता। सेम एज लिख सकते हो या अकेला लाइक लिख सकते हो। कंजंक्शन चाहिए, कोई कंजंक्शन वगैरह नहीं चाहिए यार, तुम सुन ही नहीं रहे बातें मेरी। यहां में प्रीपोजिशन ही चाहिए, कंजंक्शन नहीं चाहिए, ठीक है। वो प्रीपोजिशन या तो लाइक बन सकती है या सेम एज बन सकती है, ठीक। यहां पे या तो लाइक आ सकता है या सेम एज लिख सकते हो, दोनों में से एक काम कर लो। ये बात, ये मैंने यहाँ पे ये बोला है कि सेम के साथ एज और सच के साथ एज अगर लिख दिया जाए तो वो भी प्रीपोजिशन हो जाते हैं, दोनों में से एक काम आएगा, या तो लाइक लिख लो या सेम एज लिख लो। सेम लाइक कोई वर्ड नहीं बन पाएगा, इतनी बात है। सर कहाँ गलती है? ये बी पार्ट में गलती है भाई। ये इधर देखो, ये बी नंबर पे दिया हुआ है ना। मधुर भाई नेमोनिक्स बना के याद करो, सेंटेंस बना के याद करो। सपोजिंग का अर्थ होता है मानो कि, इफ का मतलब होता है, अगर सुपरफ्लस चैप्टर में भी ये सेंटेंस पढ़ाया जाता है, मतलब इस टाइप का एरर पढ़ाया जाता है, दोनों ही कंजंक्शन है बच्चे, दो दो कंजंक्शन साथ में सेम मीनिंग वाली क्यों लगा रहे हो? एक ही काम कर लो। सपोजिंग का अर्थ है मानो कि, इफ का मतलब है अगर दोनों के मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है, दोनों के पार्ट्स ऑफ स्पीच सेम है, तो दोनों क्यों टाप रहे हो? क्योंकि मैं थोड़ा वीक था, मैंने डिसाइड किया, सॉरी, जब तक नहीं का कोई सेंस यहाँ पे है नहीं। यहाँ पे कहना क्या था, मैं अभी भी कमजोर था, मैं अभी भी कमजोर था, मैंने डिसाइड किया कि घर चल के जाऊंगा। तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी बातें, अगर आप कमजोर फील कर रहे हो तो चल के क्यों जा रहे हो, रिक्शा विक्शा कर लो। कॉन्ट्राडिक्टरी बातें। रिजल्ट निकला कि मैं घर चल के गया, या मैंने डिसाइड किया कि घर चल के जाऊंगा। रीजन दे रहे हो कि मैं अभी भी कमजोर था, तो उल्टा रीजन दे रहे हो, तो यहाँ पे आएगा ऑल दो या दो। हालांकि मैं अभी भी कमजोर था, हालांकि मैं अभी भी कमजोर था, ऑल दो या दो में से आएगा। बच्चे शायद आपको कदर हो रही है कि नहीं मुझे पता नहीं। अन अकेडमी पे पढ़ाते हुए मुझे 3 साल से ज़्यादा हो गए। अगर मैं चैप्टर वाइज प्रैक्टिस की बात करूं,
इससे अच्छा कंटेंट, इससे कंसाइज कंटेंट, सारे ऐसे क्वेश्चन एक साथ जिससे पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए, लेवल बहुत बेकार भी ना हो कि मतलब ऐसे टफ क्वेश्चन डाल दिए जानबूझ के कि जिनका एग्जाम से रिलेवेंस ना है, और इतना इजी भी नहीं है कि एक ही कॉन्सेप्ट 20-20 बार रिपीट हो रहा है। इससे बेस्ट कंटेंट चैप्टर वाइज का आपको नहीं मिल सकता कहीं, ये मेरा वादा है। क्योंकि दिवाली राउंड द कॉर्नर है, यानी दिवाली अभी आने वाली है, तो मंजीत और इसने पटाखे खरीद लिए हैं, जैसे कि लॉकी, रॉकेट, ये वो, लॉकी भी किसी पटाखे का नाम होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ फायर क्रैकर खरीद लिए, जैसे कि अब एज होता कंजंक्शन और लाइक होती प्रीपोजिशन, एज होता कंजंक्शन और लाइक होती प्रीपोजिशन। अब यहाँ पे कोई आगे क्लॉज तो बन नहीं रहा कि एज लगाऊं, तो या तो यहाँ पे लाइक लगा लो, या भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला कि सच और एज अगर एक साथ लिख दें तो वो भी प्रीपोजिशन बन जाते हैं, ठीक। तो या तो लाइक लगा लो या सच एज लगा लो। इफ यू रेंट अ हाउस नियर योर ऑफिस, अगर तुम एक घर रेंट पे ले लो अपने ऑफिस के, तो इट विल सेव यू टाइम एज वेल एज ऑल्सो मनी। अब एरर तो ये कि एज वेल एज और ऑल्सो, एज वेल एज का भी मतलब भी होता भी, टाइम भी बचाएगा और मनी, और ऑल्सो भी लिख रहे हो, तो ये दोनों साथ में आ नहीं पाएंगे। लेकिन कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि यहाँ पे इट विल सेव, बहुत लोगों को लगता है कि यहाँ पे योर टाइम भी होना चाहिए, है ना। एक जरा यहाँ पे जरा समझने की कोशिश करो, जब आप कहते हो आई विल, आई विल गिव यू अ बुक, ठीक है, या मैं ऐसे लिख देता हूँ आई विल गिव यू टाइम, मैं तुम्हें टाइम दूंगा, ठीक है। आई विल गिव यू टाइम, मैं तुम्हें समय दूंगा, डोंट वरी। तो ये कैसे टूटेगा, आई विल गिव योर टाइम लिखना जरूरी है क्या यहाँ पे। आई सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, गिव मेन वर्ब है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये टाइम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। समझ में आया। ये गिव जो है ये मेन वर्ब है जो कि डाई ट्रांजिटिव है। सेम उसी लॉजिक पर यहाँ पे इट विल सेव यू टाइम में ये सेव जो वर्ब है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इट विल सेव यू टाइम में कोई दिक्कत नहीं है, इट विल सेव यू टाइम इज इक्वल टू इट विल सेव टाइम फॉर यू। जैसे जैसे ये लिखा हुआ ना, आई विल गिव टाइम टू यू इज इक्वल टू आई विल गिव यू टाइम, सेम ऐसे ही इट विल सेव यू टाइम इज इक्वल टू इट विल सेव टाइम फॉर यू। क्या पढ़ाता हूँ यार मैं, मतलब कहर। तुम अभी भी मेरे एक कमजोर से फ्रेंड हो, तो तुम्हें खाने चाहिए कुछ फ्रूट, जैसे कि ये। अब वही बात, या तो अगर आगे क्लॉज बनाना होता तो लगाते कंजंक्शन वगैरह, एज तो कंजंक्शन होती है, तो यहाँ पे या तो लाइक लगा लो या सच एज लगा लो। अभी हुआ है 1 मिनट पहले यार। मारा तो तुमने तुक्का ही है, तुम्हें भी पता है मुझे भी पता है ना। तुम्हें पता ही नहीं है नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब क्या होता है। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है के बावजूद, डिस्पाइट मतलब होता है इसका, इंस्पाइट ऑफ कह लो या डिस्पाइट कह लो, ये मतलब होता है इसका। अब के बावजूद वाला तो कुछ कहना ही नहीं था, हम बिजी थे इसलिए कैंसिल करनी पड़ी, हम बिजी थे इसलिए कैंसिल करनी पड़ी, ये कहना था, क्योंकि वाला मीनिंग देना था, तो बिकॉज वी वर बिजी लिखना था या एज वी वर बिजी लिखना था, ठीक है। सिंस लिख लो, एज लिख लो, बिकॉज से तो जनरली सेंटेंस शुरू नहीं करते, एज लिख लो, सिंस लिख लो। अब फ्रेंड ऑफ माइन का मतलब होता है मेरे दोस्तों में से एक दोस्त, प्रोनाउन चैप्टर में कराया था शायद मैंने कॉन्सेप्ट, अ फ्रेंड ऑफ, द फ्रेंड ऑफ मी, अ फ्रेंड ऑफ माइन,
सारी क्लासेस लगाओ बच्चे। अब कॉन्स्टिट्यूशन की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसमें और बहुत सारे लोग थे, ठीक है। तो बहुत सारे और भी फाउंडिंग फादर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जिनकी उतनी ही इज्जत है जितनी अम्बेडकर जी की है, अगर उनसे ज्यादा नहीं है तो, ठीक है। अब यहाँ पे सो एज तो आपको पता है कोई नेगेटिव चीज के लिए आता है, सो एज तो कोई नेगेटिव चीज के लिए आता है। अब ये रेवर्ड माने होता है इज्जत होना, तो इसमें सो एज तो आएगा नहीं, तो एज एज आएगा। ये कहना चाहता है कि उनकी भी उतनी ही इज्जत है जितनी अंबेडकर की है, अगर उनसे ज्यादा नहीं है तो। ये कहना चाह रहा है वो, जैसे वही सेंटेंस था ना थोड़ी देर पहले ही आया था कि वो उतनी इंटेलिजेंट है अगर ज्यादा नहीं है तो, वही स्ट्रक्चर तो है ही। आज ही बताया, फार्मर्स ये हाइब्रिड सीड का यूज करें ताकि ताकि वो बेटर पैदावार ले सकें। ताकि कैसे आएगा, सो दैट से आएगा। अगर वो मैथ में अच्छा है, उसका भाई बिल्कुल होपलेस है, यानी वो बेकार है। अब अगर वाला तो कुछ है नहीं इसमें, कंडीशन वंडीशन का तो कुछ था नहीं, दो लोगों की बात कर रहे हैं, ये ऐसा है जबकि वो ऐसा है, कोई रीजन रिजल्ट ना हो, कॉन्ट्राडिक्टरी बात करनी हो, किससे करते थे, वाइल से। आई लाइक रेड कार्स वाइल माई वाइफ लाइक्स ब्लैक वंस, जबकि। जैसे उसने थंडर की आवाज सुनी वो बेड के नीचे छुप गया। अब ये जैसे ही इस कंजंक्शन कंजंक्शन बनानी पड़ेगी यहाँ पे, क्या कंजंक्शन आनी चाहिए थी, एज सुन एज। पच्चीस में ऑल दो यूज नहीं कर सकते क्या, ऑल दो ही इज गुड एट मैथमेटिक्स, हाँ बच्चे कर सकते हो, लेकिन ऑल दो वगैरह पता कब यूज करते हैं, जब रीजन रिजल्ट का कोई चक्कर हो। अब यहाँ पे इसका मैथ में अच्छा होना, उसके भाई का खराब होना, कोई रीजन रिजल्ट वाला सिस्टम नहीं है, तो यहाँ वाइल ही प्रेफर होगा। ऐसे इंडिविजुअल्स जो ये रोल अपनाते हैं या इस रोल को स्टार्ट करते हैं, उनकी लाइफ फ्रस्ट्रेटिंग हो जाती है। कोई कंपनी में जॉब वॉब की बात हो रही है कि ये वाला रोल जब वो ले लेते हैं तब दिक्कत आती है। कुछ याद आ रहा है, सच के साथ एज भी आता है, सच के साथ दैट भी आता है। हाँ जी, ऐसे इंडिविजुअल जो जैसा जिसने मीनिंग देना हो, रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए हो तो एज आता है, चाहे आपको सुनने बोलने में कितना भी अटपटा लगे। ही इज टू इमेच्योर टू हैंडल, टू के साथ इन्फिनेटिव का पेयर होता है, टू हैंडल लिखो यहाँ पे। मीनिंग बेस्ड है, पढ़िए देखिए क्या आएगा। वो दिन खत्म होने तक हम थके हुए थे, वो दिन खत्म होने तक हम थक गए थे और खुश थे कि हमारे एफर्ट खराब नहीं हुए। थक थक के कोई खुश होता है? मैं आपसे काम करा दूं, थका दूं, आप खुश हो गए, लेकिन खुश हो सकते हो। ये दोनों बातें मतलब एंड से नहीं जुड़ सकती। हम थके हुए थे लेकिन खुश थे कि कम से कम एफर्ट हमारे खराब नहीं हुए। मेरी बात आ रही है समझ में?
थका होना ये नेगेटिव एडजेक्टिव है, खुश होना ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ये दोनों एंड से नहीं जुड़ पाएंगे। अगर मान लो कोई बंदा है, अगर मान लो कोई बंदा है जो कि ब्रेव है लेकिन लॉयल नहीं है, ठीक, तो अपन ऐसे नहीं लिख पाएंगे ही इज ब्रेव एंड डिसलॉयल, नहीं। एंड से या तो दो पॉजिटिव चीजें जुड़ेंगी या नेगेटिव चीजें जुड़ेंगी, लेकिन कर सकते हो वो ब्रेव है लेकिन डिसलॉयल है भैया। समझ में आया? तो ये वही वाली बात है। तो यहाँ पे करना क्या पड़ेगा आपको, बट लिखना पड़ेगा। एट द एंड ऑफ द डे का मतलब होता है दिन के अंत में, और बाय द एंड ऑफ द डे मतलब दिन का अंत आते आते हम थके थे। तुम एक हेल्दी लाइफ नहीं जी सकते जब तक तुम, या अगर तुम स्मोकिंग नहीं छोड़ोगे। तो यहाँ पे नॉट भी चाहिए था, ये तो हालांकि लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अनलेस आ जाएगा। अनलेस और अंटिल में से कौन सा लगाएंगे, उसके लिए सिंपल सा रामबाण बताया था। अगर आपको दोनों ठीक लग रहे हैं मीनिंग से तो अनलेस आएगा। अंटिल सिर्फ तभी आएगा जब एग्जैक्ट टाइम की बात हो रही होगी कि मैं तुम्हारा वेट करूंगा जब तक तुम वापस नहीं आ जाते, इस टाइप की बात तो में अंटिल आएगा, अदरवाइज अनलेस ही लगेगा 99%। बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो रही है। थैंक यू रवि भाई, थैंक यू। कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, ये जो कंस्ट्रक्शन है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स की, ये अभी भी चल रही है। फिर भी एयरपोर्ट अथॉरिटी ने ऑब्जेक्ट किया था कि हालांकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने ऑब्जेक्ट किया था। बोलो, कंस्ट्रक्शन चल रही है, ये रिजल्ट है कि कंस्ट्रक्शन चल रही है, और रीजन दे रहे हो कि इन्होंने ऑब्जेक्शन उठाई थी, तो उल्टी बात होगी, ऑब्जेक्शन उठाई तो बंद हो जाना चाहिए था। हालांकि इन्होंने ऑब्जेक्शन उठाई थी, ये अभी भी चल रही है ये चीज, ये कहना चाह रहे थे। येट का मतलब तो फिर भी होता है। ये पता है येट कब आ सकता था? ये येट आ सकता था ऐसे कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने ऑब्जेक्ट किया, फिर भी कंस्ट्रक्शन चल रही है। अगर ये येट वहां पे होता ना शुरू में, मतलब ये स्ट्रक्चर ऐसे होता उल्टा, कंस्ट्रक्शन वाले क्लॉज से पहले येट आ सकता था। अगर पहले ये लिखा होता एयरपोर्ट वाली बात, फिर वो लिखा होता तो येट आ जाता। अब याद आ रहा जो आपको क्लास में पढ़ाया था, अपोजिट, रीजन, रिजल्ट, ये वो करके कंजंक्शन, वैसा कंजंक्शन आपको कहीं नहीं मिलेगा। और आज आप उन चीजों का यूज देख पा रहे होगे कि कैसे वो चीजें काम आती हैं। जो रट्टे वट्टे से जिन्होंने कंजंक्शन पढ़ रखे थे, जिनको आता है इधर और नीदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो, मुश्किल है भाई आपके लिए। हाँ, इवन दो भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, ऑल दो भी आ सकता है। जहाँ ऑल दो आ सकता है भाई, वहां पे दो, इवन दो, ये सब आ सकते हैं। अब ये तो इतना खत्म सवाल है, जिसका गलत हो जाए बस शर्म आनी चाहिए, और क्या बोलूं। ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो सीधा सीधा को रिलेटिव का जोड़ा है। बस में बैठने के तुरंत बाद ही मुकेश ने कंडक्टर से पूछा, क्या उसे पता है म्यूजियम कहाँ है? बस में बैठने के तुरंत बाद ही मुकेश ने कंडक्टर से पूछा था, क्या उसे पता था कि म्यूजियम कहाँ है? अब यहाँ पे आस्क के साथ, आपने अगर नरेशन पढ़ी है तो आस्क के साथ दैट कंजंक्शन आती है कि इफ या वेदर। और नहीं लिखा हुआ तो वेदर भी लगा सकते हो, इफ भी लगा सकते हो, और लिखा होता तो फिर वेदर ही लगाना पड़ता। वो काम पे आएगी हालांकि कल बरसात नहीं होती। वो काम पे आएगी अगर कल बरसात नहीं होगी, कि हालांकि कल बरसात नहीं होगी। इफ आ जाएगा, अगर कल बारिश नहीं तो वो काम पे आ जाएगी।
नॉट ओनली बट ऑल्सो के 3 एरर बन सकते हैं, ठीक है। एक तो क्या होगा, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो की जगह कुछ और दे देगा, बट इवन या ऐसा कुछ लिख के दे देगा। एक तो इस टाइप का एरर हो सकता है। एक क्या करेगा, नॉट ओनली की पोजीशन गलत कर देगा, जैसे था ना नॉट ओनली के बाद ये चीज है तो बट ऑल्सो के बाद भी वही चीज आएगी, नाउन नॉट ओनली के बाद नाउन है तो बट ऑल्सो के बाद भी नाउन आएगा, वो वाला। एक नॉट ओनली क्या होता है, कई बार अगर शुरू में लिख दिया जाए ना तो इन्वर्जन बनेगा। नॉट ओनली जब बीच में आता है तब तो वैसा एरर आता है कि नॉट ओनली के बाद नाउन है तो बट ऑल्सो के बाद भी नाउन, नॉट ओनली के बाद वर्ब है तो बट ऑल्सो के बाद भी वर्ब। लेकिन अगर नॉट ओनली शुरू में लिख दिया जाए, नॉट ओनली को अगर मैं शुरू में लिख दूं तो बच्चे फिर वो वाला स्ट्रक्चर फॉलो होना जरूरी नहीं है, फिर इसमें इन्वर्जन लगेगा, बस इतनी बात है। इन्वर्जन में क्या होता है, क्योंकि एडवर्ब बन गया, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगी, सब्जेक्ट चिल्ड्रन है जो कि प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब हेल्पिंग वर्ब आएगी, ये आएगा। अब काफी बच्चों को ये हो रहा होगा सर बट ऑल्सो को अलग अलग भी लिख सकते हैं, हाँ बच्चे, बट ऑल्सो दे या बट दे ऑल्सो ऐसा भी लिख सकते हो। सुपरफ्लस चैप्टर वगैरह में पढ़ाया जाता है ये चीज। हाँ जी, जब आपने द रीजन लिख दिया, रीजन उसके विजिट मेरठ विजिट करने का रीजन ये था क्योंकि कि ये था की, द रीजन वर्ड लिख चुके हो तो क्योंकि थोड़ी लगाओगे, आप की लगाओगे, वाज दैट। ये थोड़ा अच्छा सवाल है, कम बच्चे कर पाएंगे इसको। इन दोनों का मतलब ताकि होता है। ये कब लगाते हैं, ये कब लगाते हैं, अगर आगे क्लॉज लिख रखा हो तो ये लगाते हैं, अगर आगे इन्फिनेटिव लिख रखा हो तो ये लगाते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, अच्छा कॉन्सेप्ट है। वो गड्ढे में गिर गया, वो अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया था ताकि ताकि वो किसी के अटेंशन पा सके। अगर आगे क्लॉज बन रखा होता ना, सो दैट ही कुड कैच समवंस अटेंशन, ही कुड कैच, अगर आगे क्लॉज बना रखा होता तो सो दैट आता, आगे इन्फिनेटिव लिख रखा है तो फिर आपको सो एज लगाना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट आपके लिए नया है, इसको लिख लीजिएगा। मैं तो ये बुक खरीदूंगा चाहे तुम्हें पसंद आए चाहे ना आए। वेदर के साथ और का पेयर होता है। सर आप पोल क्यों चला रहे हो, क्या कहने का मतलब क्या है आयुष, ये कहना चाह रहे हो कि आप पोल चलाते हो और पोल खत्म होने से पहले ही आंसर दे देते हो, ये कहना चाह रहे हो क्या? अगर ये कहना चाह रहे हो तो बच्चे इसका जवाब ये कि अगर मैं पूरा 15 सेकंड खत्म होने का वेट करूंगा तो फिर ये क्लास 3 घंटे की होगी, ठीक है। और अगर ये कहना चाह रहे हो कि पहले आंसर दे रहे हैं तो देने दो, तुम अपना अपने मन से अपना स्कोर चेक करो, ठीक है। ये जो फर्जी यहाँ कमेंट में आंसर दे दे के हवाबाजी करते हैं, पेपर में रोएंगे, टेंशन ना लो। कुछ याद आ रहा है, सच के साथ अभी पढ़ाया, सच के साथ एज भी आता है, दैट भी आता है, जो जैसा जिसने वाला मीनिंग देना हो, रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए तो एज आता है, की वाला मीनिंग देना हो तो दैट आता है सच के साथ। उसने इतनी लंबी स्पीच दी कि सब बोर हो गए, की वाला मीनिंग देना था। अनमोल भाई, मेरे पास ऐसा कोई कैप्सूल नहीं है कि मैं अभी तुझे फटाक से बांट दूंगा और कल तेरे पैसे सारे ठीक होने लग जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन को देखा जाता है, वो क्वेश्चन को देख के उस हिसाब से वो कैब के बेस पे, मीनिंग के बेस पे, क्लोज टेस्ट पैसेज, इन सब चीजों में ऑप्शन एलिमिनेट किए जाते हैं। ट्रिक नहीं है उसकी कोई। जब आपका आरसी वाला पोर्शन कराऊंगा तो वहां पे देख लीजिएगा, चीजें समझ में आ जाएंगी। अभी जो पढ़ा रहा हूँ वो कर लो, रोज रोज स्ट्रैटेजी ही पूछती रहती है आधी दुनिया तो।
तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए कि तुम क्या बोल रहे हो। तुम्हें इस चीज को लेके केयरफुल रहना चाहिए कि तुम क्या बोल रहे हो जब तुम उससे मिलते हो या जब तुम उससे मिलो। बेसिकली तुम केयरफुल रहना, तुम क्या बोल रहे हो जब तुम उससे मिलो। तो यह वाले मीनिंग के अंदर वैसे तो एज जो है वो टाइम को भी दिखा देता है, ऐसी बात नहीं है एज कभी टाइम को दिखा नहीं पाता। जैसे एज आई वॉज एंटरिंग द पार्क आई सॉ हर, जब मैं पार्क में एंटर हो रहा था ना मैंने उसको देखा। एज ना एक्चुअली थोड़ा ड्यूरेशन की तरफ जाता है कि ये चीज हो रही होती है, तब टाइप का कि धीरे धीरे कोई चीज होती है ना। एज ही इज गेटिंग ओल्ड ही बिकेम स्मार्टर, जैसे जैसे वो थोड़ा बूढ़ा हो रहा था थोड़ा स्मार्ट हो गया। एज थोड़ा सा ना ड्यूरेशन की तरफ जाता है। तो यहाँ पे आपको ये क्या बता रहा है कि केयरफुल रहना, तुम क्या बोले जब तुम उससे मिलो ना तो केयरफुल रहना। तो यहाँ पे बेटर कंजंक्शन आपको व्हेन मिलेगी। 2 मिनट का ब्रेक ले लो भाई, गोली की रफ्तार से जाओ और आओ। संयुक्त ऐसे क्यों कर रहा है बच्चे? सच के साथ दो ही चीजें आती हैं, सच के साथ या तो एज आता है दैट आता है, दो ही कोरिलेटिव के पेयर है। सच के साथ एंड सो का पेयर है कि घर में बनाया आपने? कितने क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है? क्वेश्चन है 63। खुश? बन जाएगी मंजीत, क्लास में शुरू में भी बताया था बच्चे, एक दिन का काम नहीं है वो। अभी तो कंटेंट राइटर यही मुझे टाइप कर करके दे दें इतना ही बहुत है। जब आपकी क्लोज टेस्ट वाली क्लास चल रही होंगी ना, उस टाइम पे एक और कंटेंट राइटर पकड़ के इन सबकी ऐसी पीडीएफ टाइप की बनवा दूंगा, कंसाइज वाली। ठीक है, एक बार सारे चैप्टर हो जान दो, फिर इकट्ठा भेज दूंगा। क्लोज टेस्ट की 15 क्लास जाने के बाद आपको इसकी भी पीडीएफ मिल जाएगी। और अच्छा भी यही रहेगा कि थोड़े दिन बाद रिवाइज करो, अभी के अभी रिवाइज करोगे तो सब कुछ याद ही है, फिर क्या पॉइंट है। क्लोज टेस्ट की 15-17 क्लास होंगी, 20 एक दिन टप जाएंगे, तब ये पीडीएफ आपको पटक दी जाएगी, तब रिवाइज कर लेना। रीजन और रिजल्ट को कैसे डिफरेंशिएट करें अमित? उसके लिए आपको बच्चे कोर्स करना पड़ेगा ढंग से। अगर आपके पास मेरा प्लस कोर्स या पेड कोर्स वगैरह नहीं है तो यूट्यूब पे मैंने जो कंजंक्शन चैप्टर पढ़ा रखा है उसको देख लेना। ठीक है, ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ ना, ये रीजन है ये रिजल्ट है, वो वाली बात जिसको समझ में नहीं आ रही है, यूट्यूब पे यूट्यूब चैनल खोलना मेरा, सबको पता होगा, आपको यूट्यूब चैनल तो जानते होगे यार। ठीक है, उसमें फ्री प्लेलिस्ट है, उसमें कंजंक्शन चैप्टर को खोलना, उसको देख लेना, रीजन रिजल्ट क्या होता है कैसे पहचानते हैं आ जाएगा। इस क्वेश्चन के दुनिया जान के ऊटपटांग आंसर दे रखे हैं लोगों ने, किसी ने कुछ किसी ने कुछ। इस सेंटेंस का जो मतलब है वो ये होना चाहिए था कि जोया ने फर्स्ट प्राइज जीत लिया था हालांकि वो गिर गई थी। जोया ने फर्स्ट प्राइज जीता था हालांकि वो गिर विर गई थी बीच में। तो यहाँ पे हालांकि वाला मीनिंग देना था, ऑल दो आना था। ठीक है, या दूसरा सेंटेंस ये होता कि जोया फर्स्ट प्राइज जीत गई होती अगर वह गिरी ना होती। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जोया वुड हैव वॉन द फर्स्ट प्राइज इन द रेस अनलेस शी स्टम्बल्ड। फिर इसका मतलब था जोया जीत गई होती पहला प्राइज अगर वह गिरी ना होती। फिर उसमें यहाँ पे हैड वुड हैव वॉन करना पड़ेगा यहाँ पे। लेकिन वही है कि करेक्ट द लेटर वन। एक ही सेंटेंस को सही करने के दो तरीके हो तो बाद वाले पार्ट में करेक्शन करना अपन प्रेफर करते हैं। दो तरीके से ठीक कर सकते हो, वुड हैव वॉन लिख के सही कर सकते हो या फिर अनलेस को ऑल दो लिख के सही कर सकते हो। दोनों के अपने अलग अलग मीनिंग है, लेकिन बाद वाले पार्ट में करेक्शन करना प्रेफर करते हैं, इसलिए अपन ये करेंगे। आप सभी से एक बार हाथ जोड़ के सविनय निवेदन है, सभी से हाथ जोड़ के सविनय निवेदन है
कि अभी मैं एरर्स करा रहा हूँ, प्लीज एरर्स कर लीजिए, ठीक है, प्लीज एरर्स कर लीजिए। जब आरसी क्लोज टेस्ट पैसेज आएगा तब वो बता दूंगा, जब मॉक टेस्ट आएगा तब वो बता दूंगा, ठीक है। प्लीज स्टिक टू द टॉपिक। बड़ी मेहनत से कंटेंट छांट के लाया हूं, क्लास 1.5 घंटे में पूरी करना चाहता हूं मालिक, प्लीज पढ़ा लेने दीजिए। तुम थोड़े छोटे नहीं हो अकेले ट्रैवल करने के हिसाब से, तो यहाँ पे टू यंग आएगा, कुछ याद आ रहा है, टू यंग टू ट्रैवल, इन्फिनेटिव पेयर। आर एन टी यू लिख दो या आर यू नॉट लिख दो, बात एक ही है भाई। सिर्फ पोल में आंसर करें, कमेंट में आंसर ना करें, वरना ब्लॉक होने के लिए तैयार रहें। ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ओवरऑल देखा है तो एज तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एज सच का होता है ये वाला मीनिंग, जब एज और सच साथ में लिख देते हो। अब क्या आपको ऐसा कुछ मीनिंग देना था यहाँ पे? सामने देखो क्या लिखा हुआ है। अगर तुम्हें पैसे की जरूरत हो तो मुझे राइट टू मी का मतलब मेरे को पत्र लिख देना, पुराने जमाने की बातें हो रही होंगी। तो इन केस या इफ लगाओ, इन केस यू नीड एनी मनी, इन केस लगा लो या इफ लगा लो, दोनों चल जाएंगे। हाँ बच्चे, वेन एवर भी आ सकता है, ठीक है। जब भी तुम्हें पैसे की जरूरत हो, वेन एवर यू नीड मनी, वो भी लगा सकते हो। अगर तुम्हें पैसे की जरूरत हो वो भी चल जाएगा, ठीक है, लगा सकते हो भैया, वो भी लगा सकते हो। कॉन्सेप्ट समझा करो, इतना तो मेंस के बच्चों दिमाग चला ले करो। लास्ट वार्निंग है भाई विशाल, जो भी है पोल चलने से पहले आंसर कमेंट करेगा, 2-4 ब्लॉक मारने पड़ेंगे, ऐसे नहीं सुधरोगे तुम। जोर से बरसात हो रही है तो तुम्हें ये अम्ब्रेला ले जाना चाहिए, लेकिन तुम भीग जाओगे कि वरना तुम भीग जाओगे? अम्ब्रेला ले गया तो क्यों भीग जाएगा? नहीं लेके जाएगा तो भीग जाएगा, वरना वाला मीनिंग देना है, अदरवाइज आएगा। ये वरना वाला, वरना ऐसा हो जाएगा, उस मीनिंग के लिए सिर्फ और लिख देते हो ना, और ये भी वही मीनिंग दे सकता है। और ऑप्शन के लिए भी आता है, वरना वाला मीनिंग भी होता है और का। और यू विल गेट वेट भी चल जाएगा, और भी लिख सकते हो, अदरवाइज भी लिख सकते हो, ठीक है। एल्स भी लिख लेते हैं कई बार, लेकिन प्रेफर इन दोनों को ही किया करो ना। एल्स भी लिख लेते हैं, गलत नहीं है एल्स भी, लेकिन आपको लगाना हो तो सबसे बढ़िया अदरवाइज है, सेकंड नंबर पे और थर्ड नंबर पे एल्स। ईशा बच्चे, आपने यूट्यूब से कोर्स किया है क्या? यूट्यूब से कोर्स किया है क्या? अगर आपने प्लस कोर्स से कोर्स किया है तो कंजंक्शन की पूरी क्लास आगे तक की देखिए, उसमें आपको बाद में बताया है कि हावेवर जो होता है कब प्रीपोजिशन होता है, कब कंजंक्शन होता है। पूरी क्लास अपनी दोबारा देखिए, मिल जाएगा आपको। मैं इस चीज को देखकर हैरान था कि अविका इतनी अच्छी पोएम्स लिख सकती है। की वाला मीनिंग देना यहाँ पे, दैट आएगा। अगर तुम अच्छे से तैयारी नहीं करोगे तो फर्स्ट क्लास नहीं आएगी, मतलब अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। अंटिल अनलेस के साथ नॉट नहीं आता, कौन से क्लॉज में? जिस क्लॉज में अंटिल अनलेस आता है, यहाँ तो आ ही सकता, नकली हो रड़ो रट्टू तो। अगर तुम यहाँ से नॉट उड़ा दोगे तो क्या मीनिंग हो जाएगा? अगर तुम प्रिपेयर नहीं करोगे फर्स्ट क्लास आ जाएगी। नॉट उड़ा दोगे तो ये मतलब हो जाएगा क्या लिख रहे हो?
भाषण देना आसान होता है उस काम को फॉलो करने से। कंपैरेटिव डिग्री लगी हुई है, ईजियर देन, टॉलर देन, वाइजर देन, कंपैरेटिव के साथ कौन सा देन आता है? THAN वाला। इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से जाने मत दो, और तुम पछताओगे कि वरना तुम पछताओगे। अभी आया वरना के लिए और, अदरवाइज, एल्स, ये सब वर्ड्स लगा सकते हो। मीनिंग बेस्ड है, अच्छा सवाल है, टाइम दे रहा हूं, थोड़ा सोचिएगा। मान लो ये लड़की इंटरव्यू देने गई, हालांकि उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन इसने भांप लिया था वो जो उनके उनके सजेशन में, सेंस देयर डिसअप्रूवल ऑफर सजेशन। इंटरव्यू देने का, मान लो एक कंपनी में काम करती है, इसने सजेशन दिया अपने बॉस को, या बॉस की जो 3-4 लोगों की टीम है उसको, ठीक है। इन्होंने सजेशन लिया, बोला कुछ नहीं, हालांकि उन्होंने कहा कुछ नहीं, लेकिन इसने भांप लिया था, जो डिसअप्रूवल था ना उनका, जो असहमति थी इसके सजेशन को लेके, वो इसने भांप ली थी। ये सेंटेंस का मतलब निकलेगा। तो यहाँ पे इफ नहीं ऑल दो आएगा। अगर उन्होंने कुछ नहीं कहा उसने भांप लिया था, नहीं, हालांकि उन्होंने कुछ नहीं कहा उसने भांप लिया था, ये आएगा जी आंसर। अब इसमें आपका मन और भी कुछ कर सकता है, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं कहा उसने भांप लिया था। आप एक चीज समझो, उसने अंदाजा लगा लिया था, शी कुड सेंस। ये क्योंकि से जुड़ेगा, हालांकि कुछ नहीं बोला लेकिन आइडिया लग गया था। कौन सा बेटर वर्ड है, तुम बताओ। हिंदी विंदी आप करके टिकाने की कोशिश कर रहे हो, एज घुसा रहा है, कोई बिकॉज घुसा रहा है, लेकिन अब जब मैंने 2 बार बोल दिया तो तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है कि बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। एसी बंद कर दो, एसी बंद कर दो, वरना ठंड नहीं लगेगी। क्या कहना था, वरना ठंड नहीं लगेगी, वरना ठंड लग जाएगी, वरना जुकाम हो जाएगा। तो अनलेस नहीं, यहाँ पे अदरवाइज और एल्स ये सब आना था। सुष्मिता की जो सबसे छोटी बहन है वो ना सिर्फ सुंदर है बल्कि इंटेलिजेंट भी है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। इवन भी लिख रहे हो, ऑल्सो भी लिख रहे हो। प्रीति एब्सेंट से मीटिंग है, सॉरी, प्रीति मीटिंग से एब्सेंट है क्योंकि वो आउट ऑफ स्टेशन है। 2 क्लॉज है, जोड़ने के लिए कंजंक्शन चाहिए, ड्यू टू प्रीपोजिशन होता है। क्योंकि वाला मीनिंग देना है, कंजंक्शन चाहिए, तो यहाँ पे बिकॉज आएगा। सोल्जर्स के पास कोई चॉइस नहीं होती अपने कमांडर को ओबे करने के सिवाय, के सिवाय वाला मीनिंग देना है। किससे आएगा वो, बट से आएगा। वी हैव नो ऑप्शन बट टू वेट, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है वेट करने के सिवाय। ये बहुत अच्छा सवाल है, मतलब आंसर इसमें आप में से मैक्सिमम लोग कर लेंगे। एक्सेप्ट भी आ सकता है बच्चे, लेकिन उस स्ट्रक्चर में ना जनरली नो ऑप्शन के साथ ना बट वाला ही प्रेफर होगा। वी हैव नो ऑप्शन बट टू वेट,
वी हैव नो चॉइस बट टू गो देयर, एक्सेप्ट की जाए बट ही लगाओ वहां पे, मीनिंग आपको दोनों का सेम लग रहा होगा लेकिन वो स्ट्रक्चर में जनरली नो के साथ ना बट ही यूज करना। देखो समझना, बहुत बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब एरर क्या है ये तो देखो सारी दुनिया को पता चल गया कि दो क्लॉज हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक। दो क्लॉज हैं तो एक कंजंक्शन लगेगी, एज भी कंजंक्शन होती है, दैट भी कंजंक्शन होती है। 99 क्या मैं कह रहा हूं 100% किताबों में इसका आंसर ये मिलेगा कि दैट को हटा दो, हाँ कि ना, यही मिलेगा। और होता भी जनरली ऐसा ही है कि जब इस टाइप के सेंटेंसेस आते हैं ना कि एज भी कंजंक्शन है, सो भी कंजंक्शन है, सो को उड़ा दो, जनरली बाद वाली कंजंक्शन को उड़ाते हैं। लेकिन आपने वो, मैंने आपको आज ही पढ़ाया, आज के साथ दैट और वाई दोनों थे, तो उसमें से हमने वाई को रखा था, दैट को उड़ाया था, है ना। अब उसमें क्या पहले वाली कंजंक्शन उड़ गई और बाद वाली मैंने रख ली, क्यों? क्योंकि मीनिंग था आज के साथ वाई आता। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर तुम एज को रखोगे, अगर तुम एज को रखोगे तो इस सेंटेंस का मीनिंग ध्यान से सुनना क्या है। एज यू नो, जैसा कि तुम्हें पता है, जैसा कि तुम्हें पता है, मुझे पसंद है आइसक्रीम खाना डिनर के बाद, ठीक है। जैसा कि तुम्हें पता है मुझे पसंद है आइसक्रीम खाना डिनर के बाद, अगर तुम दैट को रखोगे तो बनेगा तुम्हें पता है कि मुझे आइसक्रीम खाना पसंद है डिनर के बाद। अब बस मुझे तुम इतनी सी बात बता दो छोटी सी, ये एज वाला जो मीनिंग है ये अपने आप में पूरा है। तुम्हें नहीं लग रहा कि एज, जैसा कि तुम्हें पता है मुझे डिनर के बाद आइसक्रीम खाना पसंद है तो आइसक्रीम ले आओ, या आइसक्रीम तुम्हें देनी चाहिए थी, कुछ ना कुछ उसके आगे लिखना पड़ेगा। जैसा कि तुम्हें पता है मुझे आइसक्रीम खाना पसंद है, क्या ये सेंटेंस यहां खत्म हो सकता है? बस इतना बोलो मुझे, जैसा कि तुम्हें पता है मुझे आइसक्रीम खाना पसंद है, ये सेंटेंस का मीनिंग अपने आप में पूरा है क्या? नहीं। लेकिन दैट लगा दो तो मीनिंग पूरा, तुम्हें पता है कि मुझे आइसक्रीम खाना पसंद है, यू नो, तुम्हें पता है कि मुझे आइसक्रीम खाना पसंद है, ये अपने आप में पूरा है। आ रही है बात समझ में? और सबसे अच्छा रहता है ये सब कुछ हटा के आई होप यू नो दैट, अगर ऐसा कहीं लिखा होता ना आई होप यू नो दैट, तो वो सबसे बढ़िया हो जाता। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हें पता है कि मुझे आइसक्रीम पसंद है डिनर के बाद। देखो मेरी बात समझ में आई, मैं कहना क्या चाह रहा हूं यहाँ पे, कायदे से यहाँ एज ओमिट होना चाहिए। स्पेशली मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन बाद में अलग से टाइप कराई है। एज को रिमूव कर दो, दो क्लॉज हैं, दोनों को जोड़ने के लिए एक ही कंजंक्शन चाहिए, एज और दैट दोनों कंजंक्शन है। जनरली ऐसे मीनिंग में बाद वाली कंजंक्शन हटती है, लेकिन यहाँ मीनिंग के अनुसार एज को ड्रॉप करना बेहतर रहेगा। पेपर वेपर में आए तो देखो पेपर में दोनों का नंबर मिल जाएंगे ना। 100% मैं बता रहा हूं, कोई मर्जी किताब, कोई मर्जी टीचर, कुछ भी उठा लेना, सब यहां से दैट उड़वाएंगे। लेकिन आप सोचो, अगर आपने एज वाला रख लिया ना तो वो मीनिंग अधूरा है, वो सेंटेंस अपने आप में पूरा है ही नहीं। कहना ये था, हालांकि समिता जो है बहुत सारे टेलीविजन सीरियल्स में पहले भी हिस्सा ले चुकी है, ये पहली बार था, लेकिन ये पहली बार था कि भैया वो लाइव शो होस्ट करेगी। दो क्लॉज हैं, कंजंक्शन चाहिए, इंस्पाइट तो प्रीपोजिशन होती है, इंस्पाइट तो प्रीपोजिशन होती है, मुझे कंजंक्शन चाहिए तो यहाँ पे ऑल दो आएगा। हालांकि वो पहले भी हिस्सा ले चुकी है लेकिन होस्ट पहली बार कर रही है। फिफ्टी फाइव नहीं आया, कोई बात नहीं बच्चे को, टाइपिंग एरर एक आगे पीछे कर दिया होगा, चिल करो। हमारा जो नेशन है, हमारा नेशन जो है, हमारा देश जो है सिग्निफिकेंट ग्रोथ कर सकता है, लेकिन अगर हम साथ में काम करें, कि ओनली सिर्फ अगर हम साथ में काम करें, ओनली इफ लगा लो या अकेला इफ लगा लो, या तो ओनली इफ लिख लो या अकेला इफ लिख लो। हमारा देश प्रोग्रेस कर सकता है अगर हम साथ में काम करें, सिर्फ अगर हम साथ में काम करें, दोनों चल जाएंगे, ये भी चल जाएगा, ये भी चल जाएगा, बट हट जाएगा। भाई बताया तो था, 63 क्वेश्चन है यार, 1.5 घंटे तो हो जान दिया करो, तब थोड़ा मोटा रो लिया करो, सर बहुत देर होगी तो 1.5 घंटे क्लास तो एक्सपेक्ट करके आया करो कम से कम।
तुम एक बार मेरी जगह खुद को रख के देखो यार, टीचर इतने मन से ऐसे क्वेश्चन छांट रहा है, उसको पता है कि यार ये क्लास थोड़ी लंबी चली। मैं आपको एक बात बताता हूँ, सुनो मेरी बात ध्यान से, इधर सुनो। मेरा अनअकैडमी से जो कॉन्ट्रैक्ट है वो है 56 घंटे का, मुझे 56 घंटे पढ़ाना है। लेकिन ये जो मेंस का बैच है ना, इसकी वजह से इस महीने में और अगले महीने में कम से कम ज्यादा नहीं तो 72-75 घंटे जाएंगे। अगर मैं प्रैक्टिस बैच की क्लास 1 घंटे रोज लेता हूँ ना, तो भी मेरे 56 घंटे पूरे हो जाते हैं। लेकिन इस बैच की वजह से मैं 20 घंटे के आसपास एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ। तो जब मुझे दिक्कत नहीं है यार कि इस काम का पैसा भी नहीं मिल रहा, तो आप लोगों को कैसे दिक्कत हो सकती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मीनिंग बेस्ड है, पढ़ो ध्यान से। हमें बहुत सारे ऑर्डर्स को डिक्लाइन करना पड़ा, प्रोडक्शन रुक गई थी लेबर स्ट्राइक की वजह से। क्या मीनिंग देना है? क्योंकि कहना है क्योंकि प्रोडक्शन रुक गई थी, बिकॉज आएगा। बच्चे, इन केस ऑफ जो होता है वो होता है बेसिकली प्रीपोजिशन। इन केस होता है कंजंक्शन, उसका मतलब होता है अगर। ना तो इन केस आएगा ना इन केस ऑफ आएगा, क्योंकि मीनिंग देना है, और क्योंकि मीनिंग देने वाली कंजंक्शन आएगी, या तो सिंस लगा सकते हो या बिकॉज लगा सकते हो। एज जनरली शुरू में प्रेफर किया जाता है, इसलिए एज मत लगाओ, बिकॉज या सिंस में से एक चीज लगा सकते हो। और बाकी अपने बिना मतलब के ऑप्शन घुसेड़ने की कोशिश मत किया करो। साइक्लोन इडाई ने लगभग इतने लोगों को मार दिया जिम्बाब्वे और इसमें। कब मार दिया? जब ये चीरता हुआ, बेसिकली चीरता हुआ गया साउदर्न अफ्रीका को। जब वाला मीनिंग देना, हालांकि वाला मीनिंग तो देना नहीं है, टाइम वाली बात करनी है, तो एज लगा लो या वैन लगा लो। ड्यूरेशन है तो इस टाइम एज भी ठीक हो जाएगा, एज ए टोर अक्रॉस भी लिख सकते हो या वैन ए टोर अक्रॉस लिख सकते हो, दोनों चल जाएंगे। उसको 2 क्विक प्रमोशन मिल गए क्योंकि उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी थी। इन ऑर्डर दैट, ताकि ऐसा हो सके, इन ऑर्डर दैट का मतलब होता है ताकि ऐसा किया जा सके। इन ऑर्डर टू डू दैट, ऐसा करने के लिए, वो मीनिंग तो है नहीं, क्योंकि वाला मीनिंग है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बिकॉज आ जाएगा। बिकॉज लगा लो, सिंस लगा लो। उसने एक बहुत बड़ा ऑर्डर गवा दिया अपनी खुद की नेग्लिजेंस की वजह से। इन केस ऑफ तो अगर होता है, अगर अपनी नेग्लिजेंस की वजह से नहीं, अगर अपनी नेग्लिजेंस की वजह से। तो यहाँ पे ध्यान रखना, कंजंक्शन नहीं चाहिए क्योंकि आगे सिर्फ नाउन है, कोई क्लॉज नहीं बन रहा। तो बिकॉज ऑफ लगा लो, ड्यू टू लगा लो, ड्यू टू, ओइंग टू, बिकॉज ऑफ ये लगा लो। सबसे बेस्ट रहेगा बिकॉज ऑफ, जिसमें वो एडवर्ब एडजेक्टिव का चक्कर ही नहीं होता, बिकॉज ऑफ ठोक दो यहाँ। अजीत, बाय डिंट ऑफ ना अक्सर किसी पॉजिटिव चीज के लिए लगता है। जैसे होता है ना, उसने सक्सेस पाली बाय डिंट ऑफ हार्डवर्क, अपने हार्डवर्क की वजह से। बाय डिंट ऑफ ये जो फ्रेज होता है, ये पॉजिटिव चीजों के लिए लगता है। ये आज ही पढ़ा है, सच के साथ दैट भी आता है, एज भी आता है। अब अगर क्लॉज बनना है आगे, जो जैसा मीनिंग चाहिए, तुम उतने क्लेवर नहीं हो, वो उतना क्लेवर नहीं है जितने की तुम हो। की वाला मीनिंग होता है तब आता है दैट, तो यहाँ पे एज आएगा। सुनने बोलने में आपको बहुत अटपटा लगेगा। आज के लास्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला चैप्टर कौन सा करोगे? मुझे लगता है एक तो प्रीपोजिशन बचा हुआ है,
एक एडवांस वर्ब बचा हुआ है, एक कंडीशनल्स बचा हुआ है, एक छुटपुट टॉपिक, हालांकि उनके क्वेश्चन मुझे लगता नहीं ऐसे बन पाएंगे, फिर भी देखेंगे। कुछ क्वेश्चन क्वेश्चन टैग के, कुछ क्वेश्चन सुपरफ्लस के, कुछ मिसलिनियस एरर, ये सब एक में ही पटक लेंगे। और वॉइस नरेशन, है ना, एक वॉइस नरेशन की कम से कम अपने को 4 के करीब क्लास लगानी चाहिए। एक प्रीपोजिशन की, एक एडवांस वर्ब की, कंडीशनल के भी इसी में आ जाएंगे यार, कंडीशनल के भी ज़्यादा सवाल मिल नहीं पाएंगे। तो ये सब मिला के ये कूड़ा करकट टाइप से का एक इकट्ठा कर लेंगे एक क्लास में। तो 3 और 4 7 क्लास और लगेंगी ग्रामर की। अभी 2 क्लास की छुट्टी हो गई थी, यानी 9 क्लास हुई हैं। 9 और 4 13 क्लास में आपकी ग्रामर निपट जाएगी। बहुत बढ़िया, शाबाश, मस्त एकदम। तो अगला चैप्टर आप कर लो माशा जी, प्रीपोजिशन। अगला चैप्टर कर लीजिए प्रीपोजिशन। बच्चे कभी ना कभी तो होना ही है, एडवांस वर्ब उससे अगला हो जाएगा, क्या हो जाएगा उसमें, क्या मुहूर्त निकलवा रखा है। पहले प्रीपोजिशन कर लो, क्या हो गया। स्मार्टफोन के जो कैमराज होते हैं, स्मार्टफोन के जो कैमराज होते हैं, अब आजकल नियर प्रोफेशनल क्वालिटी की पिक्चर्स ले देते हैं, लेकिन उनकी कुछ कमियां भी हैं। इसलिए उनकी कमियां हैं कि लेकिन उनकी कुछ कमियां भी हैं, लेकिन मीनिंग देना है, बट आएगा। बच्चे एक चीज मैं थोड़ी सी आपको क्लियर कर दूं, ध्यान रखना। एक तो प्रीपोजिशन के इस टाइप के एरर होते हैं कि अच्छा बिटवीन के बाद ईच ऑफ का यूज ना करें, इस टाइप वाले, थ्योरी वाले टाइप के। ज्यादातर प्रीपोजिशन के जो क्वेश्चन होते हैं, लगभग 70%, वो वाले होते हैं। डाई के साथ इन भी आता है, ऑफ भी आता है, कौन सा लगाएंगे, या फिर अपना कॉन्फिडेंट के साथ ऑफ आता है, फॉन्ट के साथ ऑफ आता है, एक्यूज के साथ ऑफ आता है, प्रिवेंट के साथ फ्रॉम आता है, यानी फिक्स प्रीपोजिशन। तो कल आपका थर्सडे है, कल की आपकी छुट्टी है, 2 छुट्टियां होती हैं, थर्सडे और संडे, कल की आपकी छुट्टी है। तो फिक्स प्रीपोजिशन चार्ट जाना। जिसने अभी तक मान लो वो वीडियो नहीं देखी है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो आपको एक फिक्स प्रीपोजिशन की वीडियो दिखेगी। आप सर्च कर लेना फिक्स प्रीपोजिशन अमन वशिष्ठ, आपको एक वीडियो आएगी, उसमें 150 फिक्स प्रीपोजिशन याद करा रखी है। तो अगर आपने वो नहीं देख रखी है तो 2x स्पीड पे एक बार वो वीडियो रगड़ देना, ठीक है। कल का होमवर्क आप इसको मान लो। और अगर आपने किसी बुक से कर रखी है, तो बुक से कर लो, कोई बात नहीं, ठीक। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए, उसकी पीडीएफ चाहिए तो वो भी सुन लो कहां से मिलेगी। ये ऊपर लिंक पिन है, आपकी चैट में लिंक पिन दिख रहा है आपको, इस पे क्लिक करोगे, इंपॉर्टेंट पीडीएफ नाम से एक फोल्डर दिखेगा, उसके अंदर सर्च कर लेना फिक्स प्रीपोजिशन वोकैब प्रो, ऐसे करके एक फाइल होगी। पीडीएफ से देखना चाहो पीडीएफ से देख लो, वीडियो से देखना चाहो वीडियो से देख लो, ठीक है जी। चलो लीडर बोर्ड देखो, फिर आज की छुट्टी। रोज 60, सोनी 60, अच्छा 2 नंबर बढ़ाने थे यार, है ना। एक आध बोल लग रहा है कुछ एक्स्ट्रा चले, अच्छा एक मैंने गलत चला दिया, एक वो हो गया, तो फुल बटा फुल ही हो गए इनके तो। रोज 61, सोनी 61, दिव्यम 61, प्रीति 61, शिवानी ईशानी 61, आरती 61, मिश्रा 60, निधि 60, संजीवनी 60, दीपक 60। बहुत बढ़िया जी, ऐसे ही पढ़ते रहिए मन लगा के, ठीक है। अपनी तरफ से, मेरी तरफ से मैंने आपको एक बात बोली थी, जब आपका मेंस का बैच खत्म नहीं होगा तो आप ये नहीं कह पाओगे कि अमन सर की तरफ से कुछ कमी रह गई। अपनी तरफ से बेस्ट कंटेंट, बेस्ट डिलीवरी चलेगी, चाहे मुझे टाइम अपने 20 घंटे ज्यादा पढ़ाना पड़ जाए इस महीने, चाहे 30 घंटे। मेंस के बच्चों के लिए थोड़ा सा फोकस अलग है, ठीक है। चलो आज के लिए गुड नाइट, अब मिलेंगे आपसे थर्सडे को, फिक्स प्रीपोजिशन रिवाइज करके आना।